प्राणी नमः संस्कृताय। संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज पुनः प्रश्नों की श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं। प्रश्नों को लेकर के 202 प्रश्न तक हो चुका था। 203 प्रश्न से हम लोगों को आगे बढ़ना है और आप लोगों से बताए हैं कि इसमें उत्तरामचरितम से 393 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी है। 393 प्रश्न हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। उसके अलावा भी जो भी प्रश्न बन पड़ेगा उसको भी सॉल्व करेंगे सभी लोग। तो जो लोग ना सॉल्व किए हों कृपया वो प्लेलिस्ट में जा कर के पूरा वीडियो देख लें, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी चलिए ठीक है, इसको बीच में आएगा प्रश्न बताएंगे कि हाँ ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो क्या पता अगर सेम ऐसे नहीं आएगा तो हो सकता है थोड़ा से घुमा के पूछा जाए। तो चलिए ठीक है, आप लोग कितना पढ़े हैं सभी लोग अपना मूल्यांकन करिए। चलते हैं बिना विलम्ब किए, देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आज का। उत्तरामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है? ए है 14 वर्ष, बी है 18 वर्ष, सी है 7 वर्ष और डी है 12 वर्ष। तो उत्तररामचरितम की संपूर्ण घटना कितने वर्षों की है? तो 12 वर्षों की है। आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम के किस अंक में राम और सीता का मिलन होता है? ए है तृतीय अंक में और बी है चतुर्थ अंक में, सी है षष्ठ अंक में, डी है सप्तम अंक में। तो राम और सीता का मिलन जो है वह सप्तम अंक में होता है, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम का पात्र है ए है सौधातक, बी है दंडायन, सी है दुर्मुख और डी है उपर्युक्त सभी। तो उत्तररामचरितम के तीनों पात्र हैं, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इससे पता चलता है कि हम सभी लोगों को ग्रंथों के पात्र परिचय जरूर देखना चाहिए और सभी लोग अवश्य देख लेंगे। अगला है, करुण रस का सर्वोत्तम कवि माना जाता है? ए है भास को, बी है भवभूति को, सी है कालिदास को और डी है माघ को। तो करुण रस का सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? भवभूति को। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला है, चंद्रकेतु किसका पुत्र है? ए है लक्ष्मण का, बी है राम का, सी है वशिष्ठ का और डी है ऋश्रृंग का। तो चंद्रकेतु किसके पुत्र थे? चंद्रकेतु लक्ष्मण जी के पुत्र थे। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राम ने स्वर्णमयी सीता के साथ कौन सा यज्ञ किया? ए है वाजपेय यज्ञ, बी है अश्वमेध यज्ञ, सी है पंचमहायज्ञ, डी है 10 पौर्णमास यज्ञ। तो स्वर्णमयी सीता के साथ राम ने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ किए थे। विकल्प बी सही हो जाएगा। उत्तररामचरितम के नायक और नायिका कौन है? ये तो सभी को पता होगा। ए है राम वासंती, बी है लौ आत्रेय और सी है राम सीता, डी है चंद्रकेतु तमसा। तो उत्तररामचरितम के पात्र कौन है? राम और सीता हैं। अगला प्रश्न है, उत्तररामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है? अब देखिए, ऐसे ही कुछ प्रश्न आया था 2021 टीजीटी में। उत्तररामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ होता है, ऐसे ही प्रश्न आया था। प्रश्न से मुझे नहीं याद है, लेकिन मुझे इतना ख्याल है कि हाँ इसी से आया था प्रश्न। ए है तमसा और मुरला के वार्तालाप से, बी है तमसा और सीता के वार्तालाप से, सी है राम और वासंती के मिलने से, डी है गोदावरी और भागीरथी के वार्तालाप से। तो उत्तररामचरितम के तृतीय अंक का प्रारंभ किससे होता है? तमसा और मुरला के वार्तालाप से होता है। तमसा कहती है ना कि सखी मुरले इतना घबराई हुई क्यों हो? तो अगर इसमें भी पूछता है किसके कथन से, तो वहाँ क्या लगाएंगे? वहाँ तब तमसा लगाएंगे। अगर ये पूछता है किसके कथन से प्रारंभ होता है तो तमसा। अगर यहाँ दोनों ऑप्शन में है तो तमसा और मुरला दोनों हो जाएगा। उसमें नहीं है कि एक सखी कहती है सखी मुरले किमसी संभ्रांतम एयो, यानी कि क्यों घबराई हुई हो।
तो तमसा हो जाएगा। अगर पूछता है किसके कथन से, केवल तमसा को पूछना चाहता है तो तमसा लगाएंगे। अगर ये पूछता किसके वार्तालाप से, तो तमसा और मुरला दोनों के वार्तालाप से। अगला प्रश्न है, उत्तरम चातत रामचरितम इस विग्रह में समास है। तो इस विग्रह में ए है, बताएंगे आप लोग। ऑप्शन है, ए है विभाव, बी है तत्पुरुष, सी है कर्मधारय, डी है बहुव्रीहि। तो इसमें कर्मधारय समास है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में मंगलाचरण का प्रकार है। ए है वस्तु निर्देशात्मक, बी है आशीर्वादात्मक, सी है नमस्कारात्मक और डी है ए एक और दो दोनों। तो वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक तो दोनों है नहीं, तो किस कोटि का है? नमस्कारात्मक कोटि का है। इसमें पूर्ववर्ती कवि और वाणी की वंदना की गई है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, अनुष्टुप छंद में है। अगला प्रश्न है, तृतीय अंक का प्रारंभ किसके कथन से होता है? देखिए प्रश्न आ ही गया। ए है मुरला, बी है तमसा और सी है लोपामुद्रा, डी है अगस्त्य। तो किसके कथन से शुरू होता है? तमसा के। विकल्प बी सही हो जाएगा। सखी मुरले किमसि संभ्रांतमेव, सखी मुरले क्यों इतना घबराई हुई हो? तो तमसा कहती है। अगला है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वाद् अंतर्गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। ए है तमसा, बी है मुरला और सी है गोदावरी, डी है भागीरथी। इस पंक्ति का वक्ता पूछा जा रहा कि कौन है? कौन कह रहा है? निर्भिन्नो गंभीरत्वाद् अंतर्गूढ़ घन व्यथा पुटपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। ये किसका कथन है? सभी लोग बताएंगे किसका कथन है? तो यह मुरला का कथन है। अब किस ऑप्शन में मुरला है? बी में है, तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, मुरला का कथन है। ये उत्तर रामचरितम के तृतीय अंग का पहला ही श्लोक है। अनुष्टुप, अगर छंद पूछेगा तो अनुष्टुप छंद है। चलते हैं 215 पे, प्रश्न संख्या 215। तम अवलोक्य कंपितम यु कुसुम समबंधनम में हृदयम, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? सभी को बताना है इस पंक्ति का वक्ता। ए है तमसा, ए है तमसा, वी है वासंती और सी है गोदावरी, डी है मुरला। तो इसके वक्ता कौन है? इसकी वक्ता जो है सभी को बताना है। कुसुम संबंधनम में हृदयम, इसके वक्ता मुरला हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 216। स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पेति, इस पंक्ति में तर्पय रूप है। तर्पय रूप बताना है। ए है त्रिप धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, बी है त्रिप लट प्रथम पुरुष एक वचन और सी है त्रिप लोट उत्तम पुरुष एक वचन, डी है त्रिप लट मध्यम पुरुष एक वचन। तो कौन सा इसमें तर्पय पूछा जा रहा है? त्रिप धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। आपका विकल्प कौन सा सही होगा? ए हो जाएगा। त्रिप धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तर्पय। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, बीची बातई शिकर क्षोदसीतई आकर्षद भी पद्म किंजल गंधान मोहे मोहे राम भद्र सजीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पेति, इस पंक्ति का वक्ता है बताना है। ए है भागीरथी, बी है गोदावरी, सी है तमसा और डी है मुरला।
तो वीची वातई शिखरक्षोध सीतई आकर्षद्भिः पद्म किंजलक गंधान। इसके वक्ता कौन है? तो इसके वक्ता सभी को बताना है। इसके वक्ता मुरला जी हैं। मुरला किस ऑप्शन में है? डी में है, विकल्प डी में। मुरला डी में है, आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। मोहे मोहे राम भद्रस्य जीवम स्वैरम स्वैरम प्रेरितैस्तर्पेति। इस पंक्ति का वक्ता है, ए है तमसा, बी है गोदावरी, सी है मुरला, डी है वासंती। तो क्या सही है? विकल्प सी सही हो जाएगा, मुरला। इसके वक्ता कौन है? मुरला जी हैं। अगला है 219 नंबर का प्रश्न है। उचितम यो दाक्षिण्यम स्नेहस्य। यह कथन है, ए है मुरला का, बी है तमसा का, सी है सीता का, डी है वासंती का। उचितम यो दाक्षिण्यम, तो यह कथन किसका है? तमसा का है। और दाक्षिण्यम में प्रत्यय अगर पूछेगा तो से प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, प्रसव के उपरांत सीता को पाताल लोक कौन लेकर गया? ए है तमसा, बी है मुरला, सी है वासंती, डी है पृथ्वी एवं गंगा। प्रसव के उपरांत सीता को पाताल लोक लेकर के कौन गया था? तो पृथ्वी और गंगा लेकर के गई थी। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लव और कुश दोनों बालकों को वाल्मीकि के पास कौन ले जाती हैं? ए है गंगा, बी है पृथ्वी, यहाँ मात्रा नहीं लगा है, सी है मुरला, डी है वासंती। तो लव और कुश दोनों बालकों को वाल्मीकि के पास कौन लेके जाती हैं? तो गंगा लेके जाती हैं। 221 का ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईदृशा नाम विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भावम आयात एवं विधो जनः। यह कथन किसका है? ए है तमसा, बी है मुरला, सी है सीता, डी है गंगा। तो यह कथन किसका है? 222 का बी सही हो जाएगा। यह कथन मुरला का है। ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुता यत्रोपकरणी भावाम आयातेवं विधो जनः। अगर छंद पूछेगा तो अनुष्टुप है, कथन पूछेगा तो मुरला का है, अलंकार पूछेगा तो काव्यलिंग अलंकार है। यहाँ विपाक का अर्थ बहुत पूछा जाता है, तो विपाक का अर्थ पूछा भी गया है। विपाक का अर्थ होता है दुरवस्था। अगला प्रश्न है, प्राचेतस्य पद उत्तर रामचरितम में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए है कर्ण, बी है अगस्त्य और सी है वाल्मीकि, डी है मारीच। तो किसके लिए आया है प्राचेतस शब्द का प्रयोग? वाल्मीकि को प्राचेतस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि आश्रम के समीप सीता को कौन छोड़ गया? यहाँ कौन है? ए है राम, बी है भरत, सी है लक्ष्मण, डी है शत्रुघ्न। तो वाल्मीकि आश्रम को सीता जी को कौन छोड़ा था? लक्ष्मण जी छोड़े थे। विकल्प सी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 225 पे। संभोग वृतांत के कारण राम जनस्थान में आएंगे, यह भागीरथी ने किसके मुख से सुना? ए इसमें पूछा जा रहा भागीरथी ने किसके मुख से सुना? तो ए है भागीरथी और बी है सरयू, सी है पृथ्वी और डी है वासंती। तो भागीरथी ने किसके मुख से सुना था? सरयू के मुख से सुना था। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता के साथ गोदावरी के पास तक कौन आता है? ए है भागीरथी, बी है मुरला, सी है तमसा, डी है वासंती। तो सीता के साथ गोदावरी के पास तक कौन आता है? कौन आता है?
भागीरथी, विकल्प ए सही हो जाएगा। 226 का ए सही है। चलते हैं 227 पर। अब अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महाननर्थ इति यह कथन किसका है? ए है भागीरथी, बी है तमसा, सी है गंगा, डी है मुरला। तो 227 का क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, मुरला, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, देव यजन संभवे पद किसके लिए प्रयोग किया गया है? ए है राम, बी है सीता, सी है तमसा, डी है पृथ्वी। तो देव यजन संभवे पद सीता के लिए प्रयोग किया गया है, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीता फूलों से किस देवता की उपासना करती हैं? ए है शिव, बी है पार्वती, सी है सूर्य, डी है विष्णु। तो सीता फूलों से किसकी उपासना करती हैं? भगवान सूर्य की। अगला प्रश्न है, न त्वाम अवनि पृष्ठवर्तनी अस्मत् प्रभावात् वन देवता अपि न द्रक्षन्ति किमुत मर्त्या। यह कथन है। ए है भागीरथी, बी है गोदावरी, सी है पृथ्वी, डी है वासंती। तो किसका कथन है? भागीरथी का कथन है, विकल्प ए सही हो जाएगा। 230 का ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 231 क्रम का है। अदृश्य सीता के साथ कौन रहता है? ए है राम, बी है वासंती, सी है तमसा, डी है मुरला। तो अदृश्य सीता के साथ कौन रहता है? तमसा रहती हैं, विकल्प सी सही हो जाएगा। 232 नंबर का प्रश्न है, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधती बिलोल कबरीकम आननम। यह कथन किसका है? सभी लोग बताएंगे। बहुत अच्छा श्लोक है। यह कथन किसका है? ए है सीता, बी है वासंती और सी है तमसा, डी है मुरला। यह कथन किसका है? यह तमसा का है। तमसा किस ऑप्शन में है? सी में है। अगर छंद पूछता है तो मंजुभाषिणी है। मंजुभाषिणी छंद में तमसा कहती हैं, परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम ददती बिलोल कबरीकम आननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरणी बिरव्यथयो वन में जानकी। किसका कथन है? तो यह तमसा का कथन है। तमसा का कथन है, मंजुभाषिणी छंद है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसलयम यु मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमलशोषी दारुणो दीर्घ शोकः। यह कथन किसका है? ए है मुरला, बी है तमसा, सी है वासंती, डी है गंगा। तो कथन किसका है? यह कथन मुरला का है। किसका कथन है? मुरला का है, विकल्प ए सही हो जाएगा। मुरला जी मालिनी छंद में गाती हैं, किसलयम यो मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमलशोषी दारुणो दीर्घ शोकः ग्लप्यते परिपांडु क्षामस्या शरीरम शरदजियो घर्मः केतकी गर्भपत्रम। अगर किसलयम यू में पूछता है तो हाँ उपमा अलंकार रहेगा। अगर हृदय कमलशोषी में पूछता है अलंकार तो हाँ रूपक अलंकार रहेगा। अगर यहाँ छंद पूछता है तो मालिनी छंद लगाएंगे।
अगला प्रश्न है ग्लप्यति परिपांडु छामस्या शरीरम सरदिजीव घर्मा केतकी गर्भपत्रम। यह कथन किसका है? ए है तमसा और बी है मुरला, सी है वासंती, डी है गंगा। तो यह कथन किसका? 234 प्रश्न संख्या 234 है। 234 का क्या हो जाएगा? ये कथन है मुरला जी का। ग्लप्यति परिपांडु छामस्या शरीरम सरदजीव घर्म केतकी गर्भपत्रम। यह मुरला जी का कथन है। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में शुद्ध विस्कंभक के अंतर्गत कितने श्लोक आते हैं? ए है 5, बी है 8, सी है 7 और डी है 6। तो उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में शुद्ध विस्कंभक के अंतर्गत 5 श्लोक आते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 236 है परित्रायस्व मम तम पुत्रकम। यह कथन किसका है? ए है तमसा, बी है सीता, सी है वासंती, डी है मुरला। तो यह कथन किसका है? यह कथन सीता जी का है। अगला है कुतो निवेश भारती निर्घोषो भ्रीयमाण कर्णविवराम मामपि मंदभाग्निं झटति उत्सुकयति। यह कथन है। ए है सीता और बी है पृथ्वी, सी है गंगा, डी है गोदावरी। तो यह कथन किसका है? यह कथन सीता जी का है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला है अपरिस्फुट निक्वाड़े कुतस्तेऽपि त्वमीदृशी अस्तितन्योर्मयीरिव चकितोत्कंठितम स्थिता। यह कथन किसका है? ए है तमसा, बी है मुरला, सी है सीता, डी है गंगा। तो यह कथन किसका है? यह कथन तमसा जी का है। विकल्प ए सही हो जाएगा। किसके लिए पूछता है? तो सीता के लिए है। तमसा जी का कथन है। अगर छंद पूछा जाता है तो अनुष्टुप छंद है। अगला है विदेह राजपुत्री। यह संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? ए है तमसा, बी है वासंती, सी है सीता, डी है मुरला। तो यह संबोधन सीता जी के लिए आया है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दुर्बलेनाकारेण निज सौम्य गंभीरानु भाव मात्र प्रतिभिज्ञेयः। यह कथन है। ए है तमसा, बी है मुरला, सी है सीता, डी है तमसा। तो यह कथन किसका है? फिर से प्रश्न सुन लीजिए। दुर्बलेनाकारेण निज सौम्य गंभीरानुभाव मात्र प्रतिभिज्ञेयः। तो यह कथन किसका है? सीता जी का है। विकल्प डी सही हो जाएगा। 240 का डी सही है। अगला प्रश्न है 241 नंबर का है त्वमेव ननु कल्याणी संजीव जगत्पतिं प्रियास्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रेस निरतो जनः। यह कथन किसका है? ए है मुरला, बी है वासंती, सी है तमसा, डी है गंगा। तो तमसा का कथन है। सीता जी से कह रही हैं। अगला प्रश्न है जाने पुनः प्रत्यागतमियु जीवितम त्रैलोकस्य। यह कथन है। ए है सीता, बी है राम, सी है तमसा, डी है मुरला। तो 242 का क्या सही होगा? ए सही हो जाएगा। सीता। जाने पुनः प्रत्यागतमियु जीवितम त्रैलोकस्य। यह कथन सीता का है। अगला प्रश्न है आशोचतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम
निष्पीडितेन्दु कर कंदलजोनु सेका। यह कथन किसका है? ए है सीता, बी है मुरला, सी है राम और डी है तमसा। तो यह कथन किसका है? यह कथन राम का है। अगला प्रश्न है, आतप्त जीवित पुनः परितर्पणो अयम संजीव बनो रसो हृदि नु प्रसक्ता। यह कथन किसका है? ए है मुरला, बी है राम, सी है वासंती, डी है सीता। आतप्त जीवित पुनः परितर्पणो अयम, यह कथन किसका है? तो यह कथन राम का है। अगला प्रश्न है, स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम सएव। यह कथन किसका है? ए है राम, बी है मुरला, सी है वासंती, डी है तमसा। स्पर्शः पुरा परिचितो नियतम सएव, यह कथन राम का है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे कोई भी वीडियो डालेंगे तो उनको सूचना मिल सकेगी। और हम लोग पूरे सारे जितना टीजीटी के पाठ्यक्रम में है, चाहे वह उत्तर रामचरितम हो, कृतार्जुनीयम हो, शिवराज विजयम हो, अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मेघदूतम, नीति शतकम, सबकी प्रश्नोत्तरी करेंगे। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। पढ़ने को तो सब लोग पढ़े ही हैं, पढ़ भी रहे हैं, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्न कैसे क्लियर होंगे, क्योंकि प्रश्न ही परीक्षा में फंसाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते कृपया आप लोगों से गुजारिश है, सभी लोगों से, जब भी बाज़ार जाएं तो सभी लोग कपड़े का थैला लेकर के जाएं। प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है, सभी लोग एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक बनिए, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखिए। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।